एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहा है कि करेंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 8 एम्पियर, है ना, 0.8 एम्पियर। जो आपका 3 ओम रजिस्टेंस है ना, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इससे वो कितना जा रहा है, 0.8 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो बोला है कि द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, चलिए इसको हम लोग V4 नाम देते हैं, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो ये V4 की वैल्यू पूछी गई कि कितनी होगी, और यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की है ये अभी हम लोग को ये भी नहीं मालूम है ना, कितने वोल्ट की है। तो देखिए, हम लोग को सबसे पहले ये मालूम है कि यहाँ पे 8.8 ओम करेंट, जो एम्पियर का जो करंट जा रहा है ना, 0.8 एम्पियर का जो करंट जा रहा है वो किससे जा रहा है, 3 ओम रेजिस्टेंस से जा रहा है। तो हम लोग को ये मालूम है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप 3 वोल्ट पे होगा उतना ही 6 वोल्ट पे होगा, है ना। क्योंकि ये टर्मिनल अगर आप ले लीजिए, ये टर्मिनल को नाम A दे दें हम लोग और इसका नाम B दे दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो A और B के बीच आप ऊपर वाले रेजिस्टेंस से देखिए या नीचे वाले रेजिस्टेंस से बराबर ही होगा। तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप 3 ओम में होगा, वही पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, 6 ओम में होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं ना कि पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं 3 ओम वाले में। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम रेजिस्टेंस, चलिए इसको V3 बोल देते हैं हम लोग। तो कितना होगा, IR, है ना। तो I जा रहा है 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। तो 8 3 कितना, 2.4 वोल्ट, है ना। तो 2.4 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है किसमें, इसमें, है ना। 3 ओम वाले में कितने का ड्रॉप हो रहा है, 2.4 वोल्ट का। तो 6 ओम में भी 2.4 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा। तो इससे चलिए हम लोग करंट ले लेते कि I या I1 कर देते कि I1 कितना जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें कि जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप तो यही रह जाएगा, है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो V6 इज इक्वल टू, अगर हम लोग I1 इंटू R करें, है ना, तो देखिए V6 कितना हो गया, 2.4 ही वोल्ट रहेगा। करंट इससे कितना जा रहा है, यही हम लोग निकालते हैं यहाँ से, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा I1 की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, 2.4/6, तो 0.4 एम्पियर, है ना। तो देखिए 0.4 एम्पियर का करंट इससे फ्लो हो रहा है। जी I1 जो है कितना है, 0.4 एम्पियर का। अब देखिए 3 ओम रेजिस्टेंस से 0.8 एम्पियर का जा रहा है, और इससे जा रहा है 0.4 एम्पियर का। तो ये दोनों करंट ऐड होकर 4 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा। तो ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा वो कितना जाएगा, 0.8 और प्लस 0.4 एम्पियर, है ना। तो टोटल करंट जो होगा टोटल करंट जो जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस से, वो कितना जाएगा, I इक्वल टू हम लोग कितना निकाल लिए, 0.8 जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस है और 0.4 जो नीचे वाले रेजिस्टेंस है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 1.2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 4 ओम पे। तो V4 इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं IR। अब I कौन सा करंट, यही जो दोनों से ऐड होकर निकलेगा यहाँ से, है ना। तो करंट आपका आ गया कितना, 1.2 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 4 वोल्ट है। तो 4.8 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहाँ पे, है ना। तो ये 4.8 वोल्ट जो है ना, मतलब कि आपका C ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द करेंट इन द गिवन सर्किट इज, है ना। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जो I है यहाँ, वही I की वैल्यू पूछी गई है कि कितनी होगी। तो यहाँ से आप देखिए, आपको यहाँ 4.8 वोल्ट का एक बैटरी दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से आप देखिए तो 6 ओम और ये 6 ओम जो रेजिस्टेंस है ना, वो कैसे है, सीरीज में है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ लें यहाँ पे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और उसके साथ ये 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा, है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अपना ऐसा ही हो गया ना कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस है कितना, 3 ओम का, और इधर का जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, 6 + 6 12 ओम का, है ना, और ये 3 ओम का है, ठीक है ना। और यहाँ से एक टर्मिनल निकला, एक बैटरी यहाँ पे गया, ठीक है ना। ये बैटरी कितना है, 4.8 वोल्ट का, 4.8 वोल्ट का एक बैटरी है, और फिर यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग को यही करंट पूछा गया कि यहाँ से करंट I कितना जाएगा। तो देखिए यार 12 और 3 ये दोनों को पैरेलल में जोड़ लें तो एक रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। तो कितना, 1/R इज इक्वल टू कितना लिखे, 1/3, है ना। 1/R इज इक्वल टू 1/3 और प्लस 1/12। LCM ले लीजिए, 12 होगा, 3 4 जा और प्लस 1, है ना। तो 1/R की वैल्यू इतनी हो गई। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/5, ठीक है ना। ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 24/10 यानी कि 2.4 ओम, है ना। तो 2.4 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे।
और जो आपको बैटरी दिख रहा है 4.8 वोल्ट का है। तो यहाँ से करंट जो जाएगा V इक्वल टू, अगर हम लोग IR लगा लें, है ना, अब ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर कितना हो गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा 2.4 ओम। तो यहाँ से हम लोग को I निकालना है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R। तो V आपका है 4.8 और ये कितना निकल के आया रेजिस्टेंस 2.4, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो 2 एम्पियर का करंट इससे फ्लो होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड करना है ए और बी के बीच, है ना। एक टर्मिनल ए है यहाँ और एक टर्मिनल बी है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ढूंढते हैं कि कोई रेजिस्टेंस ऐसा है जो सीरीज या पैरेलल में है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ये सीरीज में है। इसके अलावे हम लोग को कोई रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में भी नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप इस 3 और 3 को आप सीरीज में आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो जब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस बना तो 3 और 3 6 जो होगा ना वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा 6 ओम। अब आप देखिए यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब यही 6 बचा है। तो 6 और 6 पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं R/N। तो R हो गया 6 और N की वैल्यू कितनी 1 और 1 2, तो 3 ओम हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिएगा तो ये 3 और ये 3 दोनों आपस में सीरीज में होगा तो फिर से 6 हो जाएगा और 6 के साथ ये 6 कैसे हो जाएगा, पैरेलल में करिएगा तो आप तो फिर से 3 होगा। फिर इस 3 का 3 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और 6 और 6 3 होगा। फिर इस 3 का 3 से कीजिएगा तो 6 होगा और 6 और 3 को लास्ट में हम लोग को जोड़ना है। तो 1/6 और प्लस 1/3 ये निकलेगा। तो 1/R की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से LCM ले लेते हैं हम लोग 6, तो 1 + 2 है ना। तो ये कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2 है ना। तो 1/R की वैल्यू आ गई 1/2, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम। तो यही आपका 2 ओम जो है ना वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पूछा है कि द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट, है ना। ये जो I है ना ये पूछा गया कि करंट कितना होगा। अब यहाँ से आप देखिए तो 3 और 3 जो रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस वो सीरीज में है और सीरीज में कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा और यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। मतलब इन दोनों को अगर आप पैरेलल में जोड़िएगा, ठीक है ना, तो एक आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस से दिख रहा है और ये दोनों जो है ना ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इससे निकलेगा, तो दोनों सीरीज है। तो यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कितना है 6 ओम का रेजिस्टेंस है ना। और यहाँ से एक बैटरी लगा हुआ है जो कि 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना, 2 वोल्ट का बैटरी और यही करंट पूछा है कि कितना जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो एक रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ से, है ना, एक रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है आपका 2 वोल्ट का, है ना। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कितना हो गया तो आप देख लीजिए यहाँ से, तो 1/3 1/R = 1/3 और प्लस 1/6 कर लें हम लोग। तो यहाँ से LCM ले लीजिए तो 6 होगा, तो 2 + 1 है ना, यानी कि 3/6। आप इसको पलट दीजिए तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 ओम, ठीक है ना। तो ये 2 ओम है और 2 वोल्ट की बैटरी है। तो हम लोग V = IR जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से I = कितना हो जाएगा, I = V/R, है ना। तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर का जो करंट है ना ये फ्लो होगा इससे। तो आपका जो आंसर है B ये करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन द सर्किट शोन द करेंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर, है ना। ये जो 4 ओम का आपको एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, इससे करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है ना। इसे करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है। व्हेन द पॉइंट P एंड M आर कनेक्टेड टू DC, P और M को हम लोग DC सोर्स से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कोई DC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना 4 ओम से कितना जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है यहाँ पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द M एंड N, है ना, M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका N है और ये आपका M है। मतलब कि इस रेजिस्टेंस में कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है ना, यही निकालना है आपको,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कि अगर इससे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, V = IR से 4 वोल्ट होगा, है ना। तो 4 वोल्ट अगर यहाँ का ड्रॉप हो रहा है ना, इस रेजिस्टेंस में कितना का ड्रॉप हो रहा है, 4 वोल्ट का, तो यहाँ भी कितने का होगा, 4 वोल्ट का ही होगा, है ना, 4 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा। तो हम लोग इससे ये निकाल सकते हैं कि इससे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से 4 वोल्ट का अगर ड्रॉप हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, तो अगर हम लोग V = IR से देखें तो I = कितना हो जाएगा, V/R। ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, 3 ओम वाले के लिए, है ना, इसके लिए। तो यहाँ से आप देखिए तो करंट का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, V की वैल्यू है 4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3, तो इतना 4/3 एम्पियर का है। तो देखिए यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से 4/3 जा रहा है ना, दोनों को करंट को अगर हम लोग ऐड कर लें तो I जो टोटल आएगा 1 + 4/3 आप करिएगा तो 3 और +4 7/3 एम्पियर है ना। तो 7/3 एम्पियर का जो करंट है ना वो यहाँ से निकल के आ रहा है, 7/3 एम्पियर का। अब देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिख रहा है 0.5 ओम का, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कि पैरेलल में है, ठीक है ना, और यहाँ से जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है इसके लिए आप देखिए तो 4 वोल्ट का है, तो इसके लिए पोटेंशियल का ड्रॉप 4 वोल्ट ही होगा। और यहाँ से जो करंट निकल के आ रहा है ना वो आ रहा है आपका 7/3 एम्पियर का। अब देखिए यहाँ से आपको ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ लें तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0.25, है ना, 0.25 ओम आएगा। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो कि 1 ओम का है ना। और इसी से पूछा गया है ना कि इसी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, यही पूछा गया है आपको, है ना। इस तरीके से बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 4 ही वोल्ट होगा। ये टोटल का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 4 वोल्ट होगा, लेकिन हमको यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए 1.25 है ना, 1.25 में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 वोल्ट हो रहा है ना। 1.25 ओम में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो 4 वोल्ट हो रहा है, तो 1 ओम में कितना होगा, तो 1 × 4 और अपॉन 1.25। तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, 4 और 1.25 को ऐसा लिख सकते हैं 125 और ऊपर चला जाएगा 100, है ना। तो 25 से देखिए 5 बार में और 25 से 4 बार में, है ना, तो 16/5 आ गया। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16/5 को कितना लिख सकते हैं, 32/10, है ना। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3.2 वोल्ट, है ना। तो यहाँ से 3.2 वोल्ट जो बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग को करंट निकालने से भी कोई मतलब नहीं था, ठीक है। हम लोग को यहाँ पता लग गया सबसे पहले कि 4 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और इसी के पैरेलल में है ये, तो टोटल ड्रॉप जो यहाँ से यहाँ तक का होगा ना वो 4 वोल्ट ही होगा। तो 4 वोल्ट होगा तो देखिए यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ लिए तो 0.25 था और ये 1 ओम का था, है ना। तो टोटल ड्रॉप 4 वोल्ट का हो रहा है ना, तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि 1.25 ओम में 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है ना, तो आपको 1 ओम में ही ना इसी में पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना है। तो 1 में कितना हो, तो 1 × 4/1.25, है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए तो 1.25 को 125/100 कर लिए, ठीक है। तो 25 से आप कैंसिल कीजिए तो 5 ऊपर 4 तो 16/5 आ गया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें 32/10, इनका मतलब 3.2 वोल्ट। तो ये 3.2 वोल्ट का ड्रॉप जो हो रहा है ना वो इसमें हो रहा है, और वही जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो N और M के बीच का होगा, ठीक है।